औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात रोशनी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक काबिल सद एहतराम हज़रात, मशाइख, उलमा, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसा कि आप प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत हज़रत क़िबला कारी साहब के इरशादात में समात कर रहे थे कि हम सब यहाँ सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आली मर्तबत बारगाह में खिराज अकीदत और नजराना अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ से फैज़ याफ़ फरमाए। एक तो जो दोस्त खड़े हैं वो अगर बैठ जाएंगे तो जो आपके पीछे लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, और दूसरा जो दोस्त मोबाइल चला रहे हैं वो भी जब मोबाइल ऊंचा करते हैं तो जो पीछे आदमी बैठा होता है वो बेचारा तकलीफ़ महसूस करता है। तो ये काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दूसरे को दे देंगे। मोबाइल चलाएं ज़रूर, लेकिन ऊंचा ना करें ताकि जो पीछे बैठे हैं वो आजमाइश में ना आए। फिर गुजारिश है जो आगे खड़े हैं वो बैठ जाएं ताकि पीछे जो दोस्त हैं वो आसानी से महफिल में शामिल हो सकें, और दुरूद शरीफ पढ़ें, उससे बड़ी बरकत और रूहानियत पैदा होती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो सबसे बेहतरीन, पाकीज़ा, आला दिल वाले लोग थे उनको चुन के नबी पाक अलैहिस्सलाम का सहाबी बनाया। धरती में खूबसूरत तरीन जमात, हसीन तरीन, आलिम, मुत्तकी, मुजाहिद, शौक़ शहादत वाले चुनीदा लोगों को अल्लाह ताला ने हुजूर की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया। हुजूर की जो नस्ल नूर है उसकी अज़मतों का, शानों, बुलंदियों, रिफ़तों का क्या कहना, और हुजूर के जो असहाबे पाक हैं उनके बुलंद रुतबों का भी क्या कहना। याद रखिएगा कि ये वो पाकीज़ा नफूस हैं जिन्होंने सबसे पहले शरीयत इस्लामिया पर अमल करके हमारे लिए नमूना छोड़ा। इत्तिबाए रसूल, इश्क़ रसूल, ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे रंग हमें सहाबा और अहले बैत ने अता फरमाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ चीज़ों को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन मशकूक कर देते हैं, और जब चीज़ें मशकूक हो जाती हैं तो उसमें बड़ी तकलीफ़ पैदा हो जाती है। खुदा न खास्ता किसी शख्स पर आपको शक हो जाए, अजीज भाई बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी, कैमरे वाले भाई भी बैठ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। हम तस्वीरें खिंचवाने थोड़ी आए, अल्लाह रसूल की बात करनी है जी। मोहब्बत से बैठे सारे दोस्त, और ये सियासी जलसा नहीं है कि इसमें तस्वीरें नहीं आएंगी तो कोई मसला हो जाएगा। दीनी मामला है, इसमें तो रूहानियत आना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता करे, बरकत अता करे, आप महफिल में हाजिर रहें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। किसी पर शक हो जाए तो आप ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। एतमाद रिश्तों को मजबूत करता है, ताल्लुकात में कुव्वत पैदा करता है। जैसे जैसे आपका एतमाद बढ़ता है वैसे वैसे ताल्लुकात मजबूत होते हैं।
हमारे ज़माने में लोगों ने अपनी ज़ाती शोहरत के लिए और अपने छोटे और बौने कदों को ऊंचा करने के लिए ख़तरनाक धंधा ये किया है कि उन्होंने सहाबा और अहले बैत की ज़िंदगियों को माज़अल्लाह मशकूक करना चाहा। याद रखना, उम्मत के उलमा ने मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी, कोशिश की थी और ख़ास काविशों के साथ उम्मत के दिलों में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतों को बिठाया था। हम अपने बचपन में जब किसी सहाबी का कौल सुनते थे ना कि ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, तो हम जरा कान लगा के सुनते थे कि इतने बड़े आदमी की बात है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान है। तो हम समझते थे ये तो कई राहें खोलेगा, ये बहुत सारी हिकमतों का मजमुआ होगा। जब कहा जाता था ना कि ये फरमान तो जनाब सैयदना अनस बिन मालिक का है, तो हम दिल के सारे दरवाजे खोल के रूह की तख्तियों पर उसे लिखना चाहते थे। और फिर अगर कोई कहता था कि बात मौला अली की है, अगर कोई कहता था कि इरशाद उस्मान गनी का है, अगर कोई कहता था ये तज़किरे हजरत फारूक आज़म के हैं, अगर कोई कहता था कि मैं आज तुम्हें जनाब सिद्दीक की बात ना सुनाऊं, आप यकीन करना ऐसे था जैसे दिल उसने अपनी धड़कन को भी बादब कर लिया है। ऐसे लगता था कि सांसों का शोर भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि बात तो हसन हुसैन की होने लगी है, इमामैन करीमैन की होने लगी है, हसनैन शहजादों की तबीयतें रुक जाती थी। फिर धंधे हुए, फिर लोगों ने अपनी जाती छोटे और बौने कदों को ऊंचा करने के लिए अजीम हस्तियों की बात की। किन की बात करने लगे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? हुजूर की बारगाहों में बैठने वालों की बात करते हो। जालिमों, सहाबा वो सहाबा हैं जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। मैं पता है किन की बात करते हो, इनकी बातों को देखो ना। आज कभी कुछ शख्स आके मिले ना, फलां बुजुर्ग के पास रहता है, तो लोग उसकी खुशामद करते हैं, यार जरा नंबर तो देना, यार थोड़ा राब्ता तो कराना, यार जरा कोई सिलसिला बन जाएगा। वो आज किसी बुजुर्ग के खुदाम की इतनी कदर है, लोग आंखों पर बिठाते हैं। तो जो सोबत रसूल में बैठते रहे, जो दरवाजा रसूल पर बैठते रहे, जो काशाना नूर पर बैठते रहे, जो हुजूर के खैमों की के लिए तलवारें लेकर बाहर मुहाफिज बन के खड़े रहे, इसलिए लोगों की उन बातों में ना आना। खबरदार, वो तुम्हें कई कई चीजें खोल के भी दिखाएं तो उन्हें कहना, हमें तो किसी ने कहा है कि महबूब की गली के जानवर का भी कदर करना है, ये तो सहाबी रसूल है, ये तो हुजूर के गुलाम है। खबरदार, ये धंधे तुम्हें मशकूक करने के लिए, तुम्हारे दिलों से वो रोशनी, वो रानाई, वो रूहानियत खींचने के लिए है। मैं कुर्बान उन रस्तों पर जिन रस्तों से सैयदा आयशा सिद्दीका गुजरा करती थी। हमारी माए कुर्बान उन रस्तों पर जहां से उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा गुजरती थी। मेरी बेटी, मेरी बेटियां निछावर उन राहों पर जिन राहों से एक दफा सैयदा फातिमा ने कदम मुबारक रखा है। और यारो, आप देखो तो सही बात किन की है, आप देखो तो सही उन्वान किन का है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कभी लफ्जों का दर्द पता चल जाए ना क्या है। हुजूर ने फरमाया, और मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे हैं, इनके बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना। डरना अल्लाह से, मेरे सहाबा के। लोग डरते नहीं, शर्म, खौफे खुदा, शर्म नबी, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और इतनी इतनी बड़ी बात करते हैं। जिन हस्तियों का नाम लेते वक्त गर्दन झुकानी चाहिए थी, उन पर खोल खोल के बात, ये बेबाकी नहीं, ये बेहयाई है। तुमने किस चीज का नाम क्या रख लिया है? तो याद रखना, इनका इकराम करना।
इनके बारे में तो रब कहता सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, तुम कभी इनके चेहरे देखो तुम्हें सजदों का नूर नजर आएगा, पेशानियां छलकेंगी, इनके चेहरे बताएंगे कि ये कोई अजीम लोग हैं। इनके बारे में और आप अंदाज देखिए कुरान मजीद का, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और वो जो उनके साथ है ना, वो जो उनके साथ है उनकी क्या ही बात है, जो उनके पास है उनकी क्या मुकद्दर है, सिद्दीक व फारूक के जिनके घर रहमतों के खजीने में। तो इसलिए एक तो इस जमात की कद्र, और फिर इनसे सीखना है, इनसे लेना है। आप कभी एक एक सहाबी को पढ़ेंगे तो आपको अनोखी अनोखी बातें नजर आएंगी। कोई खिदमत के उरूज पे हैं, कोई मोहब्बत के उरूज पे हैं, कोई अदब के उरूज पे हैं, कोई शुजात और दलेरी के उरूज पे हैं। ऐसी ऐसी खुशबुएं और ऐसा ऐसा रंग नजर आएगा जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग। इन लोगों की शख्सियतें पढ़ोगे तो जीने का लुत्फ आए। और फिर इनमें भी जो हुजूर के ज्यादा शरफ पाने वाले हैं, वो जो मैंने आयत पढ़ी वस्साबिकून अस्साबिकून, अल्लाह फरमाते हैं सबकत लेने वाले सबकत ले ही गए। अस्साबिकून अल-अव्वलून सबकत ले ही गए। क्या मिला इन्हें? उलाइकल मुकर्रबून, फरमाया ये कुर्ब वाले लोग हैं, यही हैं जिन्हें कुर्ब मिला है अल्लाह रसूल का। ये जो अस्साबिकून, वो कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, सैयदा खतीजा, हजरत जैद बिन अरकम, हजरत जनाब सैयदना मुसअब इब्न उमैर, हजरत बिलाल हबशी, और बड़ा नाम और अजीम नाम, और जिनकी अजमत देखते देखते सरों से पगड़ियां गिर जाएं, वो हैं सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सैयदना अमीर हमजा से जो हुजूर का खास प्यार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास हो ना तो वैसे ही तबीयत ठंडी रहती है, वैसे ही दिल लगा रहता है। कुछ लोगों को पास पा के बंदा बेफिक्र सा नहीं हो जाता, बस तू आ गया अब खैर है, तू बैठ मैं सोने जा रहा हूं, तू आ गया है ना, तेरे आने से कुछ तबीयत ढारस हो गई है, तसल्ली हो गई। कुछ लोग ना जो दिल के बड़े करीब नहीं होते, बिला मिसालों बिला तशबीह समझाने के लिए, सैयदना अमीर हमजा रसूल करीम के कल्ब अतहर के बड़े करीब, बड़े हुजूर के चचा भी हैं और रजाई भाई भी हैं। जाहिरी तौर पर सिर्फ 2 साल सरकार से पहले विलादत हुई है इनकी, एक ही माँ का दूध भी पिया है, और मोहब्बत बड़ी की है रसूल पाक के साथ। एक तो ये कि हुजूर की वैसे ही हर अदा इस काबिल थी कि प्यार किया जाए। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि तेरी हयाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर वक्त नबी है हुजूर अल्लाह, तेरी हयाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। एक तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो उनसे खास रिश्ता है, और फिर चूंकि वो चचा थे हुजूर के, भतीजे वैसे भी प्यारे होते हैं। उंज जरा घर गल्लां कर कुर लईदियां ने ना अपने बच्चों के सामने, आखीदा इन्हां दे अब्बे ने बड़ा सताई रखा है, काम थोड़ा किया सो हिस्सा ज्यादा लै गया है, वो गल्लां बातें कर लीदियां ने ना, बच्चे फिर पक्के हो जाते हैं कि शायद पूरे गलत ही हैं, ये कजन हमारे सारे। लेकिन ये कि भाई की औलाद प्यारी लगती है। हाँ हाँ, उनको जवान आता जाता देख के बंदे का दिल राजी होता है। वो अब्बा जी कभी छोटा भाई परेशान हो जाए ना, तो अब्बा जी अपने बच्चों का दिल रखने के लिए कहते हैं साढ़े को नहीं रोज पैसे देन होंगे, हुण साढ़े भी बच्चे ने, आंदा मैनू फिर 5 लाख दो, एवं 2 को देंगा साढ़े को। अच्छा दिल कर रहे उन्हें 5 मंगया तो 10 दइए, लेकिन वो अब अपने बच्चों के सामने खुद ही कोताहियां बयान की हैं, कमियां बयान की हैं, बच्चे पके हो गए। लेकिन लगते हैं भाई प्यारे लगते हैं, भतीजे भी प्यारे लगते हैं। करीबी रिश्ते कभी भी उनकी गलतियों समेत भी तबीयतों पे प्यारे। हजरत अमीर हमजा एक तो खूबसूरत बड़े थे,
पेशानी बड़ी खूबसूरत थी, कद ना बहुत ऊंचा था ना बहुत लंबा था, जिस्म भी दुबला पतला था, और उससे बढ़कर ये कि बहादुर बड़े थे, शिकार खेलने का शौक रखते थे, तीर अंदाजी का शौक। आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे, एक बात कर लूं? चले नहीं करते, आप सब ने हाँ नहीं की, तो कारी साहब से प्यार है तो कोई कर ले एक बात। चले आपकी इजाजत से करने लगा हूं। आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये मालदार होने की अलामत है। छिपकली देख ली बच्चे ने, चीखे मार रहे, क्यों जी? कहते बर्गर फैमिली है। खुदा के बंदो, जो कौम छिपकली से डरती है और काकरोच से डरती है, ये मजबूत होगी, ये मैदान में निकले। मेरी तरफ देखें जी, जो कौमें छोटी छोटी चीजों से डरती फिरती हैं, वो जी काकरोच, ओ खुदा के बंदो, इनको ताकतवर होना सिखाओ। और फिर क्या होता है, वो बच्चे आसाबी तौर पर कमजोर हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते, सहम जाते, किसी मैदान में खड़े नहीं हो पाते। सैयदना अमीर हमजा की याद में बैठे हो, सुनो, हजरत अमीर हमजा तीर अंदाज थे, नेजाबाजी करते थे। हजरत अमीर हमजा घुड़सवारी करते थे। इको जरा कम रखें जी इसकी। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो उनका मिजाज ये था कि वो शिकार खेलने जाते थे। आपकी तबीयत तवाना होना चाहिए, आपके अंदर आसाबी मजबूती होनी चाहिए, लेकिन कमजोरी सिखाई है हमने। इतनी सहूलतें दे दी हैं बच्चों को, इतनी सहूलतें दे दी हैं कि वो कमजोर से कमजोर तर, वो 2 मिनट धूप में खड़े ही नहीं रह सकते। इसलिए लोग भी उनकी कमजोरियों से आगाह हो जाते हैं और बड़ी जल्दी किसी भी मकाम पर लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं, इन्हें ताकतवर बनाए। हजरत अमीर हमजा शिकार खेल के आ रहे थे, लौंडी ने बताया कि आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, अबू जाल ने तकलीफ दी है, मारा है। तो हुजूर के चचा है ना, फौरी तौर पे डंडा उठाया, सीधा जाके ना, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज है, जा करके ना डंडा मारा अबू जाल के सर में, और इतने कुछ जोश से मारा कि वहां सारे बैठे थे। जुर्रत करना बंदे का काम है, मदद तो अल्लाह करता है। अकेले गए उनके बीच और इस जोर से डंडा मारा कि जुर्रत ना हुई किसी को बात करने। डंडा मारा और कहा, तुम क्या समझते हो वो अकेले हैं? आज के बाद मैंने भी वही दीन कबूल कर लिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। बस ऐलान कर दिया, बस कह दिया, बस हो गए, गुफ्तगू हो गई, बात हो गई, ऐलान कर आए। फरमाते मैं घर आया रात को तो मैं सोचने लगा, यार तू सरदार है कबीले का और आज तू बड़ी बात ही कर आया है और बड़ा ही तूने आज दावा कर दिया है और तूने किसी से मशवरा भी नहीं किया। कहते रात सारी पेचोताब में गुजरी, सुबह मैं हुजूर की बारगाह में गया। कह लेने दे मुझे, कुछ लोगों के लिए रब ने बंदोबस्त फरमाया होता है, उनके दिल मोड़े होते हैं, सारा कुछ पहले से तैयार होता। हजरत अमीर हमजा कहते हैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के मैंने जैसे ही इस्लाम के बारे में सवालात किए कि मुझे कुछ बताइए, फरमाते हैं करीम बताते जाते थे और मेरा दिल दीन की तरफ माइल होता जाता। बस हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने शेर अता किया इस्लाम को। जिस दिन हजरत उमर आए ना कलमा पढ़ने के लिए, तो आपने सुन रखा है जनाब उमर तो घर से तलवार लेके निकले थे। तो हजरत उमर जब आ रहे थे ना, तो हुजूर दारे अरकम में थे, तो हजरत अमीर हमजा को किसी ने बताया उमर आ रहे हैं, गले में तलवार है। तो जनाब उमर की बहादुरी भी बड़ी मारूफ थी, जमाना जानता था कि फैसलों के अटल हैं, मिजाज के पुख्ता हैं, आसाब के ताकतवर। किसी ने कहा जनाब उमर आ रहे हैं, तो हजरत अमीर हमजा फरमाने लगे आ रहे हैं तो फिर क्या हुआ, आने देना। कहा उनके हाथ में तलवार है, तो फरमाया फिर क्या हुआ, अगर वो उमर है तो मैं हमजा हूं, आने देना जरा। हजरत सैयदना उमर आए, लेकिन वो तो रंग ही और था, उन्होंने तो आते ही कलमा पढ़ लिया और वो तो बात ही और हो गई। फिर उस दिन हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह की इबादत करें और हम किसी से छुप के करें।
तो हुजूर ने तो रात को दुआ मांगी थी ना, अल्लाह इस्लाम को कुव्वत दे, उमर को कलमा पढ़ा के। छुप के करें तो करीम फरमाने लगे उमर बताइए ना क्या करना है। कहा या रसूलल्लाह 2 जमातें बनेगी, 2 लाइनें बनेगी, हम हरम मक्का में जाएंगे और एलानिया जाएंगे। कैसे जाएंगे? फरमाया एक लाइन के आगे आगे तलवार लेके उमर होंगे और दूसरी के आगे अमीर हमजा होंगे। और फिर अंदाज अनोखा था, फरमाया जिसमें जुर्रत हो हमें रोक के दिखाए। आए मैदान में निकले, लेकिन जनाबे उमर का कद काठ और रोब, और उधर से हजरत अमीर हमजा बस नारे गूंजते रहे, अजानें होती रही, नमाजें होती रही, जो भी रंग था उस वक्त अजान का, बात कहने वो तज़किरे होते रहे। लेकिन इन दोनों की शुजात थी कि किसी को करीब आने की जुर्रत। हम ना अपने घर में भी हक बात नहीं कहते, मुझे कह लेने दो। उस्ताद हो के शागिर्दों को हक नहीं कहते, नाराज ना हो जाए शागिर्द कहीं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे पीरों को पता है हक क्या है, पर मुरीदों के बीच कहते हम और लोगों को है सियासत करते हैं, पर यहां हर बंदा सियासत कर रहा है अपना हल्का बचाने की। हर आदमी किसी न किसी जगह किसको क्या कहना है, कैसे सेट रखना है, सब करते। ओ खुदा के बंदो, सच कौन बोलेगा, हक बात कौन करेगा? हदीस पाक सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से सवाल पूछेगा कि वो मकाम था जहां तुझे हक बात कहनी चाहिए थी, तूने क्यों ना कही? तो अर्ज करेगा मालिक मैं लोगों से डर गया था, बंदे नाराज ना हो जाए, डर गया था। तो हुजूर फरमाते हैं रब करीम फरमाएगा मेरा ज्यादा हक नहीं था कि तू मुझसे डरता, मेरा ज्यादा हक नहीं था। अल्लाह से जो बंदा डरता है वो दलेर हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाहि यूतीही मन यशा, वो फिर किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। असाबी मजबूती, ताकतवर जहन, कच्ची पक्की बातें ना किया करें। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये परेशानी, ये दबाव, ये जवानों के पास कैसे आया? मोमिन और टेंशन, मोमिन और डिप्रेशन, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाते हैं जो रब के दोस्त है ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। मेरे अजीज, ये हजरत अमीर हमजा की जिंदगी का सबक सीखो। कमजोरी नहीं, कच्ची पक्की बातें नहीं, डरा और सहमा इंसान कभी चंद दिन जिंदगी के सही करके नहीं गुजार सकता, इसलिए ताकतवर होकर जिंदगी गुजारे। हजरत अमीर हमजा से हुजूर को बड़ा प्यार है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अपने चचाओं में जनाब अमीर हमजा सबसे ज्यादा प्यार है। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बच्चे का नाम क्या रखूं? फरमाया मुझे अपने चचा बड़े प्यारे अमीर हमजा, उनके नाम पे नाम रख लो। हजरत अमीर हमजा से हुजूर को प्यार है। हजरत अमीर हमजा मैदान उहद में गए, वो शहीद किए गए, उनकी आंखें निकाली गई, नाक काटा गया, होंठ काटे गए, तकलीफ सही उन्होंने। महबूब ने आंसू बहाए। यहां लोग कहते हैं मैं बड़ा लाडला हूं, हजरत मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। तो लाडले तो मुशक्कतें बड़ी सहते हैं, आपने कौन सी सही है? जितने लाडले थे सबने मुसीबतें बर्दाश्त की। हुजूर फरमाते हैं मैं सबसे महबूब हूं अल्लाह का, सबसे ज्यादा मुश्किलात मुझ पे आई हैं। तू घर बैठे बैठे कैसा लाडला हो गया? तू कैसे लाडला हो गया? तेरी गाड़ी का दरवाजा कोई और खोलता है, तेरे नारे लगते हैं, तू एक तिनका भी तोड़ने को तैयार नहीं, और दावा तेरा यह है कि मैं महबूब हूं। क्या 20,000 25,000 फीस लेके नात खानी की, तकरीर की, तिलावत की, सदारत की, तो इस नाम से लाडले हो गए? रस्मी बातें करके कोई लाडला होता है? यहां तो जितने लाडले थे हजरत अमीर हमजा से लेकर सैयदना हुसैन इब्ने अली तक, जितने लाडले थे वो नेजों के बीच नजर आते हैं, वो तलवारों के बीच नजर आते हैं। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, आह न कर, खबरदार तेरी आवाज ना निकले, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, कोई दिल लगी नहीं। अजीब बात है।
और मेरे भाई अगर तू लाडला है तो फिर मेहनत करके लाडला बनना। अगर तू प्यारा, घर बैठे ही प्यारे हैं, घर बैठे ही लाडले, वो जनाब कोई जिंदगी में मुश्किल ना बोलो वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसी वस समारात। जब इतनी आजमाइशों से गुजरे तो अब कहा व बशीर साबिरीन, अब इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। और मेरे भाई उस रास्ते में तो जो भी आया, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। अपनी तबीयत के अंदर जद्दोजहद का मिजाज पैदा करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर आपको मेहनत नहीं करना आती, जद्दोजहद नहीं करना आती, ताना नहीं सहना आता, किसी के मजाक उड़ाने से अगर आपकी तबीयत बड़ी जल्दी परेशान हो जाती है, तो फिर दावा है मोहब्बत किस बात का। यहां तो जितने प्यारे थे वो सारे आजमाइश में हैं। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु वजूद सारा लख्त लख्त हो गया और कैफियत और की और हो गई, लेकिन दर्जा ये मिला कि महबूब ने बार बार उनका जनाजा पढ़ा, बार बार उनका जनाजा। बाद मरंदे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़े है जनाजा। बार बार जनाजा पढ़ा। और ये तो सब कहते हैं हमने गुंबद खजरा पे जाना है। मैं सदके जाऊं हजरत अमीर हमजा आपके बख्त पर, हर साल महबूब उनके मजार पे तशरीफ लाते, हर साल करम होता, हर साल सैयदना सिद्दीक अकबर आया करते, हर साल हजरत उमर आते, जनाब उस्मान आते, मौला अली आते, हर साल हुजूर तशरीफ लाए। आज भी मैं देखता हूं हरम जाने वालों की मोहब्बतों का रुख होता है हजरत अमीर हमजा के मजार की जाए, तबीयतें माइल होती हैं, लेकिन उसके लिए ना उन्होंने जान पेश की है, उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। दो बातें, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, बात को समेटना है। दो बातें हजरत अमीर हमजा की जो खुद रसूल करीम ने बयान की। जब उनकी शहादत हो गई ना, तो महबूब ने फरमाया, अमीर हमजा आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले थे। और हुजूर ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, कहा है अमीर हमजा आप तो नेकियों में सबकत ले जाने वाले थे। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। हुजूर ने फरमाया जो चाहता है ना उम्र में भी बरकत हो जाए और रिस्क में भी बरकत हो जाए, वो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। जिस खानदान में अल्लाह ने पसंद किया उसमें हमें पैदा किया, ये हमारी चाहत नहीं, ये हमारे, तो जो ननिहाल ददेहाल अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किए, हमें भी तो पसंद होने चाहिए। नाराज तो नहीं आप लोग? मुझे नहीं, किसी ने रुका नहीं दिया, खुद ब खुद कह रहा हूं। तो अपने रिश्तेदारों से मेरे भाई अच्छा सलूक करें, ताल्लुकात को निभाएं। ये भी हुस्ने ईमान की अलामत है, ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया जनाब अमीर हमजा नेकियों में सबकत ले जाने वाले थे। नेकियां जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं भी करूंगा। नेकियां नेकियां होती हैं। अगर नेकियां जमहूरी होती तो जनाब अबू बकर सिद्दीक इंतजार करते कि पहले सारा मक्का कलमा पड़ेगा तो फिर मैं भी पढ़ लूंगा। उन्होंने जिसको हक समझा, अगरचे टक्कर लेनी पड़ी पूरे मक्के से, लेकिन जनाब सिद्दीक ने पहला नंबर पाया, इसलिए था कि वो सबकत ले गए ऐलान करने। नेकी जिसका समझ आ जाए ना, नेकी उसे करें, इंतजार ना करें ये सारे करेंगे तो चलो फिर मैं भी। नेकियों में सबकत ले जाए, फस्ताबिकुल खैरात। अल्लाह फरमाते नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। हम दौलत में आगे बढ़ रहे हैं, जायदादों में बढ़ रहे हैं, शोहरतों में बढ़ रहे हैं, नेकियों में आगे बढ़ना। 3 बातें सीखनी है, 4 बातें सीखनी है हजरत अमीर हमजा से। एक तो ये कि मजबूत रहना है, कमजोर नहीं पड़ना। छोटी छोटी बातों से परेशान। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत में बड़ी अलालत आ गई, बीमार हो गए।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत सेहत बहुत कमजोर हो गए थे। तो कहने लगे ठीक है, सेहत अल्लाह का शुक्र है, 64 साल ठीक रही, अब थोड़ी खराब हो गया तो शिकवा किस बात का, कोई अर्ज नहीं। हाँ, महबूब की तरफ से आने वाली जो बात भी है, दे दे मुझे, दे दे, कोई मसला, दे दे। महबूब की तरफ से आने वाली जो चीज भी है वो काबिले तवज्जो है, काबिले करम है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा कि सबसे पहले तो मजबूत रहें आसाबी तौर पर, कमजोर ना पड़े। और दूसरी बात हजरत अमीर हमजा से ये थी कि अगर आप लाडले हैं, अगर आप लाडले हैं तो फिर आजमाइश के लिए तैयार रहें। फिर बताएं जद्दोजहद कितनी है, कोशिश कितनी है, काविश। और तीसरी बात ये कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, ये उनका तरीका है। चौथी बात ये कि नेकियों में सबकत ले जाना, ये उनका तरीका है। इन बातों को कभी नहीं भूलें, अपनी जिंदगी में इनको तारी करें। हजरत कारी साहब ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, लेकिन वक्त ही इतना था, मैं ज्यादा बात ना कह सका। एक गुजारिश मेरी और है आपकी खिदमत में, फिर बात को समेटते हैं चूंकि नमाज के औकात। कभी जिंदगी में किसी भी सहाबी के बारे में, किसी शख्स की भी कोई बात काबिल कबूल न करें। उसकी वजह सुने ना, उसकी वजह सुने, उसकी वजह सुने। एफए वाला आदमी वैसे भी पीएचडी वाले आदमी के बारे में बात करे तो जचती नहीं। लोग कहते भाई अपनी असीयत देखते अपने। तो आज का बंदा एक उठ के अगर सहाबी के बारे में कोई बात करेगा तो उसे कहेगा यार तू अपना कद देख और बंदा देख जिसकी तू बात कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हर सहाबी आंखों की ठंडक, दिल का चैन और सर का ताज है। लिहाजा ये जो लोग सिर्फ अपना कद ऊंचा करने के लिए गप्पे लगाते हैं ना, इन विचारों से कहें कि तुम पर अब गुस्सा नहीं आता, तुम पर तो तरस आता है। तुम तो तरस के काबिल हो कि क्या अपने लिए खरीद रहे हो और क्या कौम को तुम पैगाम दे रहे हो। तुम पर तो तरस आता है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। लोग आगे कहते हैं फलाने की बात करें, मैंने कहा यार देखो ना, वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जाहिलों से मुखातब होकर सलाम करने का हुक्म है, बहस करने का नहीं है। इसलिए अजमतों वाले लोगों की बात तो वैसे भी किसी अजमतों वाले आदमी से अच्छी लगती है। मैं बड़े आपको जिम्मेदारी से और देखें किस इंशराह सदर से बात कर रहा हूं, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना, कच्चे नहीं पड़ना। हुजूर की गली से जो हो गुजरे उनकी क्या बात है। वहां तो एक सहाबी ऐसे हैं जो चंद घंटों के सहाबी हैं, कलमा पढ़ा कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, इधर कलमा पढ़ा उधर शहादत हो गई। वो भी उम्मत के वलियों को 100 कुतुबों से अफजल है। अगर से थोड़ी, इसलिए कि सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो इसलिए आपने इस बात का जो मैंने शुरू में की और आखिर में दोबारा की, इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं चूंकि इस तरह का आदमी हूं कि मशगूल ज्यादा रहता हूं, और जिस तरह के आजकल हमारे यहाँ कसरत से अहबाब आते हैं, मुलाकात वैसे भी मुमकिन नहीं रहती। और मुझसे ज्यादा एहतराम मस्जिद का है और मुझसे ज्यादा एहतराम इन बुजुर्गों के, इसलिए शख्सियात की बजाय नजरियात पर तवज्जो दें, इसमें फायदा है। हम दुनिया से जाने के लिए आए, किसी ऐसे गलत फहमी का शिकार नहीं। अल्लाह के फजल जो है उसका हमें पता है। इसलिए आप ये जो धक्कम पेल करते हैं तो बाद बुजुर्ग गिर जाते हैं, तकलीफ होती है। इसलिए मैं ढेर सारी जगहों पे जाने से माजरत करने लगा हूं कि यार लोग परेशान होते हैं हमारी वजह से। तो इत्मीनान से दुआ के बाद हमें भी जाने देंगे, आप भी इत्मीनान से बिल्कुल सुकून से, यहाँ नमाज पढ़नी हो तशरीफ रखें, जिन्होंने करीबी जगहों पे जाना हो वो वहाँ तशरीफ ले जाए। लेकिन इस तरह जिस तरह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इंसान अपने अपने काम लग जाता है, अल्लाह ताला हमारी और